हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग। एक नए दिन और एक नए व्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज दिन है मंगलवार का और डेट हो रही है 10 तारीख। आज 10 तारीख है और मंगलवार का दिन है। पूजा पाठ करके आ गई थी सीधा इस वाले रूम में। इस रूम में बेडशीट बहुत मैसअप हो रखी थी, क्योंकि जैसे ये वाले गद्दे हम ना आगे वाले रूम में लगाते हैं सोने के लिए, तो फिर ये वाले गद्दे यहाँ आके सेटल करने होते हैं, तो वही चादर वगैरह सारी फैली हुई थी। तो सोचा पहले ये वाला रूम ठीक कर देती हूँ, फिर बाकी सारे काम करूँगी। अभी किचन का कुछ भी काम नहीं हो रखा है, सिर्फ नहा के पूजा पाठ करके इस रूम में मैंने चादर ठीक कर रखी है। और घर में सारे जने उठ गए हैं। वेदांत, नमन के पापा सब उठ गए हैं, सब अपने अपने कामों में लग रखे हैं। यहाँ वेदांत देख रहा था टीवी। तो गाइस अब बना लेते हैं जो टिफ़िन वगैरह पैक करने हैं इनको वो। और यहाँ जैसे मैंने बेडशीट वगैरह बिछा दी है इस वाले रूम में, थोड़ा सा क्लीन हो गया है। बाकी फ़ैन वगैरह बंद कर देती हूँ और चलते हैं सीधा हम किचन में। किचन में हमने बनाना है, आज मैंने बनाने वाली है आलू गोभी की सब्ज़ी। और नमन के पापा को मैंने सुबह ही नाश्ता करवा दिया था, ये देखो चाय बना दी थी उनके लिए, और चले गए वो काम पे। आज उन्होंने जल्दी जाना है तो वो आज टाइम से निकल गए हैं, जिससे मैंने आपको पहले बताया। और मैंने देखो ये क्या भी हो रखा है, ये देखो ये मैंने भी हो रखा है आंवला, रिट्ठा, शिक्काकाई, जो मैं लगाऊंगी अपने बालों में मेहंदी में भिगो के। तो इससे बाल हो जाते हैं लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब बाल अच्छे हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। ये बालों का एक प्रोटीन टाइप है, बस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है। इसको अभी मैंने भिगोया है रात भर, रात को भिगो दिया था। अब उसको मैं सुबह अभी थोड़ी देर जब और हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो इसको पीस लूँगी। पीसने के बाद करूँगी इसका जो पानी है उससे मेहंदी घोलूँगी, और मेहंदी घोल के और उसको जो पिसा हुआ है वो उसमें डाल दूँगी। तो उस मेहंदी को अपने सर पे अप्लाई कर दूँगी, तो इससे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत कंडीशनिंग वाला लुक आ जाता है। और बस तो हम बना लेते हैं अपनी सब्ज़ी, क्योंकि टिफ़िन भेजना है हस्बैंड जी का, इसलिए सब्ज़ी बना लेते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी की मिक्स सब्ज़ी। आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स सब्ज़ी, तो मैं इनको छील लेती हूँ और काट लेती हूँ हल्का हल्का से। गोभी में ये है, इसको भी निकाल लेती हूँ। तो पहले इनको काट लो, छील लो। यहाँ मैंने कर ली है सारी सब्जियाँ चॉप, शिमला मिर्च, गाजर, मटर, आलू, गोभी, और यहाँ मैंने प्याज टमाटर भी चॉप कर लिया है। अब करते हैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी, चलिए फिर। ऊपर मुंह खोलना कि देखिए सही मटर डाल। मैं किचन में लगी हुई हूँ, तो वेदांत भी आगे पीछे ही खेल रहा है। और यहाँ पे वेदांत आजकल फ्रिज खोलना सीख गया है, तो फ्रिज खोल के आम निकाल के लेके आया है और सुबह सुबह आम मांग रहा है। तो मैंने उसको बोला है कि ये आम नहीं खाना है, क्योंकि अभी उसको शायद मेरे ख्याल से आम सूट नहीं कर रहे हैं। तो मतलब उसको मैं मॉर्निंग में नहीं दे रही हूँ, इसलिए मैंने उसको मना कर दिया और बहाने से कुछ भी बहाना लगाया, और वो आम लेके वहाँ फ्रिज में रख के वापस बाहर खेलने चला गया है। यहाँ कर रही हूँ मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तेल चढ़ा दिया था मैंने कढ़ाई में, और उसमें डाला है मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा और एक इलायची। थोड़ा सा ज़ीरा डालने के बाद मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक तीनों चीज़ एक साथ डाल दी है, और इसको अच्छे से भून लूँगी। भूनने के बाद इसमें डाल दूँगी मैं बेसिक से मसाले। बहुत जल्दी जल्दी बनने वाली आलू गोभी की मतलब मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ मैं ये। और नमन के पापा चले गए थे जैसे काम पे, तो ये मैंने उनके लिए टिफ़िन भेजना था, क्योंकि जो नंद हैं वो जाते हैं उनके जहाँ वो जॉब करते हैं, मतलब जहाँ उनका शॉप है वहीं पे वो भी जाते हैं, तो वो टिफ़िन लेके चले जाएंगे उनका। तो यहाँ मेरे लहसुन प्याज अच्छे से भून गया है, टमाटर सब चीज़ अच्छे से भून गई है। इसमें मैं नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, हल्दी डाल दूँगी। अब इसको अच्छे से भूनने के बाद डाल दूँगी सारी सब्ज़ियाँ। ये सब्ज़ी मैं बिना
पानी के बनाने वाली हूँ, सूखी सूखी बनाने वाली हूँ। तो सेम आँच पे रख दूँगी। मसाले भुनने के बाद इसमें डाल दूँगी सारी मिक्स सब्ज़ियाँ, फिर इसको ढक के सेम आँच पे रख दूँगी और पकने दूँगी थोड़ी देर के लिए। ये अपने आप ही सारी सब्ज़ियाँ अपना ऑयल रिलीज़ कर देती हैं और इसमें बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है। इससे सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी बनती है। मैं इस तरीके से मिक्स सब्ज़ी बनाती हूँ और एक और तरीका है, उस तरीके से ही बनाती हूँ। कभी वैसे बनाऊँगी तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट ये कभी कभी लाइट वेट वाली सब्ज़ी है, वो थोड़ी सी पार्टी वेयर, थोड़ी जैसे कभी कोई आया गया तब की बनाने वाली सब्ज़ी है। वो भी मैं रेसिपी आपके साथ बहुत जल्दी ही शेयर करूँगी कैसे मैं बनाती हूँ। यहाँ मैं गूँध रही थी आटा, क्योंकि नाश्ता करने के लिए मैं, नमन और वेदांत थे। नमन के पापा सुबह ही करके नाश्ता जा चुके थे, तो हम तीनों के लिए मैं आटा गूँध रही हूँ क्योंकि बच्चों को लग रही थी भूख, इसलिए। और सब्ज़ी एक तरफ मैंने चढ़ा रखी थी सम आँच पे, वो पकती रहेगी। आटा गूँधने के बाद चढ़ा लूँगी मैं तवा चढ़ाने के बाद बनाएंगे रोटियाँ और पराठे बच्चों के लिए। यहाँ वेदांत आ गया था साथ में, आटा देख के फटाफट से भाग के आ जाता है आटा लेने के लिए। दूसरी तरफ सब्ज़ी भी बन रही थी, उसको भी मैं चलाती रह रही थी, क्योंकि बिना पानी के बन रही है ना, तो ये लगने का डर रहता है, नीचे ना सब्ज़ी लग जाती है, तो उसको हिलाते रहना पड़ता है। सब्ज़ी को चलाते रहो तो सब्ज़ी लगती नहीं है, और जो थोड़ा थोड़ा तेल रिलीज़ होता है ना सब्ज़ी में, उससे उसका फ्लेवर और बढ़ जाता है। यहाँ मैं रोटियाँ सेक लूँगी लंच के लिए इनके, और फिर इसके बाद बनाऊँगी बच्चों के लिए पराठे। नमन के लिए, अपने लिए भी मैं आज पराठे ही खाऊंगी, क्योंकि मुझे मिक्स सब्ज़ी के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और काफ़ी टाइम बाद मैं पराठे खा रही हूँ ना, तो पीछे मैं चीले बना रही थी और पोहा बना लिया था मैंने, तो मतलब काफ़ी टाइम बाद आज 4 से 5 दिन बाद मैं पराठे खा रही हूँ, और मुझे मिक्स सब्ज़ी के साथ तो बहुत अच्छे लगते हैं। और आज मैंने ये स्क्वायर शेप के पराठे बनाए हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे से रिफ़ाइन वगैरह लगा दो अंदर ना, और फिर फोल्ड करके इसको बेलो, तो ये अलग अलग लेयर्स खुली हुई होती है। यहाँ सब्ज़ी भी बन के बिल्कुल रेडी थी, बस अब मैं चढ़ा लूँगी अपने लिए चाय। चाय अकेले वैसे पीने का मन नहीं करता है, हस्बैंड जी सुबह पी के चले जाते हैं, तो मेरा अकेले मन नहीं करता। बट ये नाश्ते के साथ ना चाय अच्छी लगती है, तो इसीलिए बना लेती हूँ। और सुबह सुबह चाय की नीड भी होती है यार, सर में दर्द हो जाता है, तो मतलब मज़ा सा नहीं आता चाय पीने का ना हस्बैंड जी के बिना। हस्बैंड जी के साथ चाय पीने में मज़ा जो आता है ना, वो अकेले पीने में नहीं आता। साथ में चाय पी लेते हैं, साथ में मिल जाती है, तो ना अच्छे से नाश्ता भी हो जाता है और चाय भी बहुत अच्छे से पी जाती है। तो अपने लिए मैं चढ़ा रही थी चाय अदरक वाली, और चलिए फिर चढ़ा लेते हैं चाय और फिर करेंगे हम अपना नाश्ता। गाइस ये है मेरा नाश्ता, तो मैं अपना करती हूँ ब्रेकफास्ट एंजॉय, जो नाश्ता बनाया मैंने सुबह। तो हस्बैंड तो चले गए हैं काम पे, तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने कुकटॉप बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था, और ये स्टोव भी बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था मैंने। अच्छे से इसके बर्नर वगैरह मांज दिए थे, सब्ज़ी वगैरह सब खाली कर दी थी मैंने। इतनी सी सब्ज़ी बची हुई है मेरी, जो हमारे दिन में काम आ जाएगी, और बाकी थोड़े से बर्तन रहने थे धोने के लिए। अब ये बर्तन धो लेंगे हम, ऐसे चुटकी बजाएंगे और ये बर्तन साफ़ हो जाएंगे। तो ये बजी चुटकी, ये हो गए थे मेरे बर्तन साफ़। मैंने नल वगैरह भी बहुत अच्छे से, सिंक वगैरह बहुत अच्छे से धो लिया था। तो चुटकी बजाने से नहीं होता गाइस, मेहनत भी लगती है वीडियो के लिए बस चुटकी बजाई थी। और यहाँ मैं आ गई थी सीधा कमरे में। सारा रूम मैंने अच्छे से वो कर दिया था, मतलब झाड़न झूड़न सब कर दी थी, चादर वगैरह झाड़ के अच्छे से झाड़ दी थी, और सब चीज़ें बिस्तरा वगैरह सब अपनी जगह पे रख दिया था। बस रह गया था मेरा झाड़ू और पोछा। तो यहाँ मैं झाड़ू निकाल लूँगी अंदर वाले रूम में से, सारे रूम में से मैं झाड़ू निकाल लूँगी। ये वाला अंदर वाला रूम है, तो कभी कभार जैसे ना काम करना बड़ा आराम से मन करता है कि आराम से काम करूं, और मतलब धीरे धीरे काम करूं। और कई बार तो कभी इतना शरीर में इतनी अच्छी मतलब जान होती है कि फटाफट से काम कर लूं,
तो आज काम मेरा चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, पर काम टाइम से हो गया था। ऐसा नहीं है बहुत लेट हुआ था, बट काम टाइम से हो गया था। जैसे रोज़ ही मेरा काम 11 साढ़े 11 12 बजे तक नमन के पापा जाते हैं, उसके बाद मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। पर आज वो जल्दी चले गए थे तो मेरा काम थोड़ा सा टाइम से पहले निपट गया था। ये मैंने सारे रूम में झाड़ू लगा लिया था, पीछे वाले रूम में, गैलरी में। ये मेरा आगे वाला रूम है, इसमें भी मैं बहुत अच्छे से झाड़ू निकालूंगी। झाड़ू अच्छे से निकला हो ना तो पोछा फटाफट से लग जाता है, ना तो झाड़ू अच्छे से निकला ना हो ना मिट्टी मिट्टी रहती है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। कई बार नमन कहता है कि मेरे को मैं झाड़ू मार देता हूँ मम्मा, तो उसको अच्छा लगता है मेरी हेल्प करना, तो मैं उसको मना करती हूँ क्योंकि वो भी बहुत छोटा है और वो उससे ना झाड़ू साफ़ भी नहीं लगता है, तो इसलिए मैं मारती हूँ। अब झाड़ू पोछा कर लूँगी। इस रूम में से झाड़ू निकालने के बाद सारा ऊपर वाले स्टेयर्स, नीचे वाले स्टेयर्स भी मैंने झाड़ू मार लिए थे, अब मैं मार लूँगी। इसके बाद पोछा अभी नहीं मारूँगी, पहले मैंने आज सोचा है मैं सारे पायदान वगैरह धो लूँगी। तो यहाँ मैं आ गई थी, सारे पायदान मैंने सारे आगे पीछे के सारे रूम के पायदान मैंने उठा लिए थे, और यहाँ मैं हाथ से इनको धो लूँगी क्योंकि मशीन वगैरह में धोना ना रिक्स है, ये मशीन ख़राब हो जाती है, इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह होती है, पैरों की मिट्टी होती है। बाहर के पायदान होते हैं ना, बाहर वाले रूम के, अंदर वाले रूम के, तो मिट्टी मिट्टी होती है इनमें ना, तो मशीन ख़राब हो सकती है। तो इसलिए मैं इनको हाथ से ही धोना पसंद करती हूँ, ब्रश मार के सर्फ डाल देती हूँ, भिगोती भी नहीं हूँ मैं, ऐसे ही गीले करके फिर सर्फ डाल के अच्छे से ब्रश मार देती हूँ। बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, एकदम चमक जाते हैं जैसे ना नए आ रखे हैं। तो अच्छे से ब्रश मारो, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। बस मैं ये सारे पायदान वगैरह धोने के बाद, इसको मैं पहले इसलिए धो रही हूँ क्योंकि ये बाथरूम में से ना फिर सारा पानी गैलरी, पायदान वगैरह धोने के बाद मैं लगा लूँगी पोछा। पोछा लगाने के बाद छोटे मोटे काम लगे ही रहते हैं घर में। अभी वेदांत को मैंने नहलाना है और वेदांत के लिए भी कुछ बनाना है क्योंकि सुबह उसके लिए मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई है, तो उसके लिए भी खाना बनाऊँगी। देखते हैं क्या